आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड लेक्चर 7 में कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट लिखने से पहले जो प्रूफ है उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसमें डायरेक्ट पॉइंट लिख देंगे जो कंपैरिजन होगा। अगर पहला हम बात करें कि मान लेते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात हो रही है। एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच की अगर डिस्टेंस को r कर दें, अब इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे और एक बार हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो इसे चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, और जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे वहाँ पर हम चार्ज की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो आप कहोगे Fe इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा r², इक्वेशन 1 हो जाएगी। अगर इसके बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो मान लेते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो Fg होगा, और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा और होता है m1 m2, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल ऑफ स्क्वायर होगा m1 m2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस तो r² ही रहेगी, ये सेकंड हो जाएगा। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो देखते हैं क्या आएगा, Fe/Fg इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r² डिवाइडेड बाई g, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन r²। ये r² कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पर वैल्यू भी रख देते हैं साथ में, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई जो कैपिटल G की वैल्यू होती है, कैपिटल G होता है आपका 6.7 × 10⁻⁻11, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अब आप सॉल्व करिएगा इसको, लेकिन इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है 10⁻43। क्लियर। अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर दें, Fe जो होगा 10⁻43 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स का होगा, इन केस जब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच हम कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का। तो ये वैल्यू आप थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि अभी जब पॉइंट्स लिखेंगे तो ये पॉइंट वहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना होकर के दोनों प्रोटॉन हो जाए, ये भी प्रोटॉन हो जाए और ये भी प्रोटॉन हो जाए। अच्छा, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के इक्विवेलेंट ही होता है मैग्नीट्यूड में। इसको हम इरेज कर देते हैं। फिर अगर दो प्रोटॉन की बात करें तो देखते हैं क्या रेशियो आता है। फॉर टू प्रोटॉन, अगर इसके बीच हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट ही होता है अपॉन r²। अगर इसके बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा कैपिटल G, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई r²। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी।
अगर रेशियो निकालें तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9। इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और जब जी की वैल्यू होती है 6.7 × 10⁻11 न्यूमेरिकल वैल्यू है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो होगा 1.67 × 10⁻27 kg। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आएगी आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको जो कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻36। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर इम्प्लाइज करें तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 10⁻36 ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है इन केस ऑफ 2 प्रोटॉन। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद लिखते हैं कंपैरिजन। तो पहला पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखिएगा बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स the electrostatic force is equal to 10⁻43 times of the gravitational force। ये इम्प्लाइज करेगा आपका F ऑफ E मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻43 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की जगह आप प्रोटॉन कर दें, बिटवीन 2 प्रोटॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is equal to 10⁻36 times of the gravitational force। ये इम्प्लाइज करेगा आपका फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 10⁻36 टाइम्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन 2 प्रोटॉन। ठीक है, इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। आप जानते हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अगर मीडियम चेंज करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बदल जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इस पॉइंट को लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्लियर। इसमें फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बोथ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव
but gravitational force is always attraction force। इसके बाद इसमें फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिएगा। आपने देखा कि फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट लिखा था वहाँ पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हायर होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम कह सकते हैं इन जनरल, अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मोर पावरफुल होता है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो लिख लीजिएगा इन जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो ये कंपैरिजंस हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसे आप लिख लीजिए। ठीक है।